ले जा रहे हैं, लेकिन भक्तों गर्मी पड़ रही है। थक गए ब्राह्मण देव, क्या किया? सुंदर सी देखिए पीपल की छाया, 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 वहीं पे विप्र ने आसन लगाया, वहीं पे विप्र ने आसन जमाया। वो तो ओढ़ के सोई गो चुनरिया सुने सामरिया मोए, आज ब्राह्मण देव चले हैं इधर में। जिस समय नींद आ गई है और कुंदनपुर की बगियाई में ब्राह्मण देव सो गए हैं, इधर भगवान कन्हैया ने देखा है कि मेरी प्यारी का खत लेकर के ब्राह्मण देव आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुंदनपुर की बगिया में नींद आ गई है। आज तक ब्राह्मण आ नहीं पाएंगे। उसी समय योग माया को आदेश दिया है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, कहा है अरे योग माया तू कुंदनपुर की बगिया के लिए जा, और ब्राह्मण देव वहां सो रहे हैं, उन्हें द्वारका की बगिया में लेकर के आ। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं क्या? और सुनो शारदा माता, माता मेरी कुंदनपुर को चाहिए। आज योग माया से कार्य योग माया ब्राह्मण देव और सो रहे हैं, तो तू कुंदनपुर के लिए चली जा। क्या? अरे सुनो सारा माता माता मेरी, और कुंदनपुर को चाहिए, और जाए सवेरे माता मेरी, माता मार्ग तेरा लगाई है। अरे शारदा कुंदनपुर के लिए चली जा। और भगवान कन्हैया बोले क्या? अरे कुंदनपुर में सोई रहे, अरे कुंदनपुर में सोई रहे, उन्हें हाथन पे धरे लाइए। अरे चली शारदा मधुपुर से, और कुंदनपुर में आई रे, और पंडित सोए बगिया में, अरे हाथन पे धरे लाई रे। अरे सारी रात माता भाजी, और नगर अयोध्या आई रे, और गुरु माधव किया जो घेरपा, आज नीले सरा हो सुनाई रे। अरे गंगा पे कथा सुनाई, और के ध्यान सुनो मुनिराई। अरे गंगा पे कथा सुनाई, और के ध्यान सुनो मुनिराई।
आज ब्राह्मण देव को कुंदनपुर की बगिया से और द्वारका की बगिया में सुला दिया। और इसी बीच में प्रियांशु और इसी बीच में हमारे मौसा जी सुनील मौसा जी हमें 501 रुपये का हार पहना करके और मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ये निवेदन करूंगा प्रभु इनका आशीर्वाद सदा मेरे सिर के ऊपर बना रहे। और इसी बीच में 251 रुपये का हार पहना करके हमारी भांजी राधा बेटा हमें सम्मानित करके गई थी। मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा बेटी तेरी आयु लंबी बनी रहे, धर्म क्षेत्र में इसी प्रकार से बढ़ती रहे। और एक हार माला नितिन बेटा हमें पहना करके गया था। परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा प्रभु ऐसे भक्त धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज जैसे ही सुबह हुआ है और ब्राह्मण देव ने देखा है कि मैं कहां आ गया, पूछा है कलश वाली बेटा सभी व्यासपीठ के समक्ष आ जाएं। आज जैसे ही पूछा है माली से, अरे भैया माली हाँ ये कौन सा बाग है, मैं कहा हूं? तुम हाँ द्वारिका 6। क्या कहा? हाँ द्वारिका 6। और ब्राह्मण देव चक्कर में पड़ गए इंद्रपाल भूपा जी। हमें तो द्वारिका 1 में जानो, लेकिन यहाँ तो द्वारिका 6। फिर कई ब्राह्मण देव ने, अरे माली अरे हमें तो उस द्वारका को बताओ जिसमें कन्हैया है। अरे भाई द्वारिका 6 जहाँ कन्हैया रहते 6। द्वारका 6 ओ कन्हैया 6। जब भीष्म की लोड़िया ने तो मैं बिल्कुल पागल कर दो। अब न जाने कौन से कन्हैया के लिए पत्र भेजो जाने। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए। माली समझ गया कि ये यूपी का रहने वाला है और गुजरात में आ गया है। तो माली ने कही सुनो ब्राह्मण देव, तुम्हारे यहाँ है कहते हैं और हमारे यहाँ 6 कहते हैं। ये वही द्वारका है जिसमें कन्हैया है। तब ब्राह्मण देव संतुष्टि बनी। वो 500 सनौप विनोद निहालपुर ये बेटा हमें 101 रुपये की हार माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान कर। आज जिस समय और ब्राह्मण देव द्वारका में पहुंचे हैं, भगवान कन्हैया बैठे हैं, साइड में बलराम बैठे हैं और ग्वालवाल बैठे हैं। जैसे ब्राह्मण देव ने लखी सो कई कुंसो है कन्हैया जी में जे सामने बैठो है। ब्राह्मण ने मूड में हाथ मारो, पागल है लोड़िया बिल्कुल कट गई। मोड़ी को तो भाग्य फूटे को देख लो का जे कालो कलूटा ड्राम जैसो धरो है वो जाके ले मरी जाए रही जा छोरियान में मारा रो। कितनी पागल है काउ दीन को ना है। भगवान कन्हैया ब्राह्मण देव पहुंचे हैं क्योंकि सब कुछ जानने वाले हैं भैया। ब्राह्मण देव जब पहुंचे कहो कैसे आए, बोले ले जो त्याले पत्थर भेजो है। जैसे पत्र पड़ा है भगवान कन्हैया ना, भगवान कन्हैया समझ गए बलराम बैठे खान पान करो। कई कि तुम जब चलो पहले से ब्राह्मण समझ आए रहे तो नेक दूर जाए कि इतनी जोते खांसियों के खांसत खांसत बैठ जाइए। तो बलराम भैया हमारे जी कह देंगे कि न हो तो कन्हैया कछ दूर तक भगवान है ब्राह्मण देव छोड़िया। आज मेरे श्रोता बंधुओं
वही काम किया, भोजन कराया, ब्राह्मण देव को जलपान कराया है, दक्षिणा दी है। और देखिए एक बात आज मैं तुम्हें बता करके जा रहा हूं, अंतिम दिवस की कथा है। अगर आप किसी ब्राह्मण को, किसी अतिथि को, संत भगवान को अपने द्वार पर भोजन कराओ तो उसे दांत घिसाई देना बहुत जरूरी है। जब तक आप दांत घिसाई नहीं दोगे तब तक आपका भोजन खिलाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना, कोई संत भगवान, ब्राह्मण, अतिथि व्यास आते हैं, आप भोजन कराते हैं तो उन्हें दांत घिसाई देना बहुत जरूरी है। अब पहले से जो ना कही हमने तो शास्त्री जी पहले कर रहे हो, इसलिए कभी भी आपके द्वार पे कोई भी ब्राह्मण अतिथि आता है उसे भोजन कराओ तो उसे दांत घिसाई जरूर दो, तभी भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। आज मेरे श्रोता बंधुओं, और जैसे कई तैसे नेक ब्राह्मण देव बड़े अंगीला को ब्राह्मण देव खांसते खांसते बैठ गए। अब बलराम भैया माऊ देख रहे हैं, ब्राह्मण देव ने थोड़ी सी देर संतुष्टि करके फिर आगे बढ़े, फिर खांसन लगे। तुम खांसने ना खाते मुंह पे कतवाओगे, टी बनवाओगे। भगवान कन्हैया देख रहे थे तो बलराम कहने लगे, अरे कन्हैया ऐसा कर, ब्राह्मण का शरीर बेटा दुबला है, ऐसा कर ब्राह्मण को कुछ दूरी तक छोड़ के चला और जल्दी आना, कहीं मार्ग में देर मत लगाना। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, आप चिंता ना करें और मैं ब्राह्मण देव को अभी छोड़ करके आता हूं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, इधर में भगवान कन्हैया ब्राह्मण को लेकर के रथ में, दारुक सारथी था, उस दिन दारुक से ये कह दिया था, दारुक आज मैं स्वयं ब्राह्मण को छोड़ने के लिए जाऊंगा, आप यही रहो। भगवान कन्हैया स्वयं ब्राह्मण को बैठा कर रथ हाँक करके लाए थे। इधर में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, अपनी साथ की सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी और अलोपा मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही हैं। इधर में शिशुपाल आज दूल्हा बन रहा है और भाभी दूल्हा बना रही है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है भाभी भाभी। भाभी कहने लगी क्यों भव्या रहे हो, क्या कारण है? अरे मुझे दूल्हा बना दे, मैं शादी करने जा रहा हूं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित सुनिए, आज भाभी दूल्हा बना रही है और काजर लगा रही है आंखों में। श्री सुखदेव जी बोले, काजरा लागी देना दिवर के नैन दिखाई रही बट्टा, माँ दुई दूल्हा एक नार रे पर गो देवरा। दिखाई नहीं पड़ता, मातु दूल्हा एक नार रे पर बहुत बड़ा रट्टा।
हमारी कई मान जा शिषपाल, हाँ बिल्कुल ना, वहाँ मत जाओ। अब तुम बना रहे हो अरे ना। एक नारी है तू लाइन लला रट्टो फरियत आए ब्याह में। वो तो देखो जाओ। बोली कहीं मानो स्वयं को जइयो मती रे, कहीं मानो स्वयं को जइयो मती रे, कहीं मानो। तुम अपने फजियते करियो मती, सही मानो स्वयं मर करियो मती रे, सही मानो। कहीं मानो स्वयं मर करियो मती रे, कहीं मानो। कहने लगी है आज भाभी कि आप मेरी कहीं मानो लेकिन स्वयं मर को मत जाओ। आज मेरे श्रोता बंधुओं, शिषपाल ने सारी फौज को तैयार किया है और कुंदनपुर की बगिया को चारों तरफ से घिरवा लिया है। इधर में भगवान का नैया और ब्राह्मण देव को लेके आ रहे हैं, इधर में अपने साथ की सहेलियों को लेकर के रुक्मिणी उसी बगिया में आ रही है। रुक्मिणी भगवान कन्हैया ना आए, उनकी साथ की सहेली रुक्मिणी के साथ चली आए। कन्हैया ना आए। हेलो कहाँ करता भाई, क्या आवाज है? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आप ध्यान देकर के कथा को सिरबड़ करें। आज मेरे श्रोता बंधुओं एक भगवान का हरि कीर्तन बोलेंगे, सभी ताली बजा करके प्रेम से। हेलो अरे मती